जय हिंद दोस्तों। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पे निशाना साध रहे हैं और तंज कस रहे हैं। और जिस तरीके का ऐलान योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। जो सौगात दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश के वोटर्स को, उससे वोटर्स बीजेपी से, योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। लेकिन जो काम उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी उस वक्त किए गए थे, उसको याद दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा। दोस्तों, जो बड़ी खबर सामने आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुलंदशहर, संभल और अमरोहा पहुंचे। जब वहां पे पहुंचे तो लाखों से ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी योगी आदित्यनाथ जी को देखने के लिए। योगी आदित्यनाथ जी का फैन फॉलोअर्स सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। और जितना बाहर है उससे कहीं ज्यादा उत्तर प्रदेश के अंदर है। लोग देखने के लिए अपनी फ्लाइट कैंसिल करते हैं, लोग देखने के लिए अपनी मूवी की टिकट कैंसिल करते हैं, शॉपिंग कैंसिल करते हैं, रिलेटिव्स के यहां शादी है उसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम होने वाला है। आपको बता दें कि भीड़ खचाखच भरी हुई थी और इसी बीच में योगी आदित्यनाथ जी ने एक बड़ा ऐलान किया। 3 जिला को, जिसमें बुलंदशहर, संभल और अमरोहा को 1350 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात दे दी। यह बहुत बड़ी सौगात योगी आदित्यनाथ जी ने दे दी, 1350 करोड़ रुपए। यह विकास परियोजना सिर्फ और सिर्फ इन 3 जिलों को नहीं मिला। ये वोटर्स इस सौगात को सुनकर के खुशियों से झूम उठे। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने जो समाजवादी पार्टी के ऊपर जो निशाना साधा, जो स्टेटमेंट दिए, इससे समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से हड़कंप मच गई। सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी ने कार्यक्रम में कई लोगों को लैपटॉप, आयुष्मान कार्ड, सब्सिडी दिए उसी वक्त स्टेज पर बुला करके। और उसके बाद यहां पे योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पे निशाना साधा और कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बहुत ही ज्यादा पीछे था और अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लोग आगे बढ़ रहे हैं, युवा आगे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ रही है। लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत ज्यादा बेहतर हुई है। लेकिन 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कानून व्यवस्था थी, यह किसी से छुपा नहीं हुआ है। अगर कोई कुछ भी कह दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था तो पूरी तरीके से चरमरा गई है, खराब हो गई है, जनता सब देख रही है। जनता जनार्दन है, जनता को सब पता है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने साफ तौर पे यह बड़ा ऐलान किया कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बनी तो माफियाओं पर सख्त कार्रवाई हुई, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हुई और जो माफिया हैं उनकी कमर को तोड़ने का काम भी बीजेपी की सरकार ने करी। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा पूरा सभा और कार्यक्रम। आपको बता दें कि कुछ बड़े ऐलान योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं कि उत्तर प्रदेश में उद्योग बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से उद्योग बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत तेजी से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, रोजगार बढ़ रहे हैं, नए अवसर बढ़ रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है, अपैरल पार्क बन रहे हैं, मेडिकल डिवाइस पार्क बन रहे हैं। अब क्या चाहिए? बहुत सारे डेवलपमेंट उंगलियों पर गिनवा दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। उनके पास विजन है, गोल है, मुद्दा है। लेकिन कुछ लोगों को तो एक मुद्दा उठा करके बैठ जाना है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी। आपने अपनी सरकार के वक्त क्या किया यह भी तो जनता को आप बताएं, अपने वोटर्स को बताएं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कब्रिस्तान के वाल को बनाने के लिए यह फंडिंग करते थे, लेकिन हमने उसी पैसे को डाइवर्ट कर दिया मंदिर में। क्या गलत किया? तालियों की गड़गड़ाहट से फिर सभा गूंज उठी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने एक और बड़ा ऐलान किया कि देश में बनने वाले 55% मोबाइल फोन उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। उसके बाद देश के 60% इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहे हैं। कहां उत्तर प्रदेश पीछे है? समाजवादी पार्टी लगी बिलबिलाने। यहां पे निशाना साधते कम है योगी जी, और क्या काम उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है वो बताते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि योगी जी ने यह भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया कि पहले उत्तर प्रदेश में माफिया अपराध का दबदबा था, सरकार अब बीजेपी की आई है तो माफिया पर कार्रवाई कर रही है।
कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत हुई है। बहन बेटियां पहले से और ज्यादा सुरक्षित हैं। बहन बेटियों को दबाने का काम किया जा रहा था, लेकिन बीजेपी की सरकार में बहन बेटियां बहुत सुरक्षित हैं और वो देर को भी, यानी 8 बजे भी 9 बजे भी सड़कों पे बेखौफ होकर के निकलती हैं। गुंडा राज नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये योगी जी ने जब ऐलान किया तो फिर से सभा गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट से। योगी आदित्यनाथ जी बिजनौर के शामली पहुंचते हैं और एक बड़ा ऐलान करते हैं। इस ऐलान के बाद से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। अखिलेश यादव की चुप्पी साफ तौर पे यह बयान देती है कि जब अखिलेश की सरकार थी तो इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। ताबड़तोड़ ऐलान योगी आदित्यनाथ जी का 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी टेंशन का विषय बन गया है। दोस्तों, शामली का नाम जब भी सामने आता है तो लोगों को गन्ना याद आने लगता है, लेकिन यहां पर जिन्ना और गन्ना का भी यूज किया योगी आदित्यनाथ जी ने और विपक्ष पे निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पे निशाना साधा। एक बड़ी खबर सामने आती है कि बिजनौर के शामली पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ जी ने 1585 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात दे दी और इस खबर के बाद से पूरे समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। सौगात पे सौगात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की जनता को दिए जा रहे हैं। हजारों हजार करोड़ में दिए जा रहे हैं। लोग अब रिकॉर्ड निकाल रहे हैं कि अखिलेश की सरकार थी तो इन्होंने कितना हजार करोड़ रुपए का सौगात दिया था, जो दिया वो भी नहीं पूरा कर पाई। जैसे कि राजभर जी ने आरोप लगाया गोमती रिवर फ्रंट मामले में कि उस पैसे का भी चुनाव प्रचार में प्रयोग कर ली समाजवादी पार्टी ने। तो ये तो आरोप और प्रत्यारोप जो है वो चल रहे हैं, लेकिन यहां पर योगी आदित्यनाथ जी ने समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा पूरी तरीके से कि समाजवादी पार्टी विकास परियोजना तो छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी का ही विकास परियोजना करती है। और आगे यहां पे योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि 2027 से पहले उत्तर प्रदेश में माफिया और अपराधियों का दबदबा था। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार करती थी, लेकिन यह बदलता उत्तर प्रदेश है। यहां माफियाओं और अपराधियों का कमर तोड़ने का काम योगी सरकार करती है। यह बहुत बड़ा ऐलान बिजनौर में पहुंच करके शामली में किया ऐलान योगी आदित्यनाथ जी ने। और आपको बता दें कि एक बड़ा ऐलान यह भी किया कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी ने कि उस वक्त जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जितने नेता थे वो जनता के बीच में कम जाते थे। अब सवाल ये उठने लगे कि आखिर क्यों कम जाते थे? क्या समाजवादी पार्टी के नेता को सिर्फ और सिर्फ वोट का ही मामला समझ में आता है कि सिर्फ हमें वोट चाहिए तो ही हम जनता से मिलेंगे, उसके बाद नहीं? अखिलेश यादव या फिर बीजेपी के कोई भी नेता चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी, सरकार बनने के बाद भी, ये अपने क्षेत्र में जा करके जनता से, वोटर से मिल करके उनकी जरूरतों को समझ करके उनको पूरा करने का काम किया। और आपको यह भी बता दें कि यहां पे योगी आदित्यनाथ जी ने यह भी कहा कि पहले लोग शामली का नाम लेने से डरते थे, लेकिन अब शामली को गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता है। और कुछ लोगों को जिला पसंद है, यानी वोटर्स पसंद है, उन्हें शामली पसंद है, वो आएंगे शामली के लोगों से मिलेंगे क्योंकि उनको जिला पसंद है, उनको वोटर्स पसंद है। लेकिन हमें गन्ना पसंद है, हमें शामली की गन्ना पसंद है, हमें शामली की मिठास पसंद है, यह योगी आदित्यनाथ जी ने कहा। और यह भी कहा कि हमारा ध्यान गन्ना किसानों और विकास पर है, राजनीति पर नहीं है। हमें राजनीति नहीं करना है, हमें गन्ना पे राजनीति नहीं करनी है। और एक बड़ा स्टेटमेंट दोस्तों योगी जी ने यह भी दिया कि ये माफिया के सामने नाक रगड़ने वाले लोग थे, इन्हें जिन्ना पसंद है, हमें गन्ना पसंद है। इस स्टेटमेंट के बाद से पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया कि जिन्ना और गन्ना, जिन्ना भारत देश के लिए दुश्मन साबित हुआ और गन्ना हमारे व्यापार के लिए वरदान साबित हुआ। और शामली में यह वरदान योगी आदित्यनाथ जी दे करके आए हैं। योगी जी ने यह भी कहा कि सरकार गन्ना किसानों को उनकी फसल का
उचित दाम दिलवाएगी। ये बहुत बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ जी ने किया है और कहा है कि चीनी मिलों की व्यवस्था भी बेहतर की जा रही है। खेती मजबूत होगी तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। योगी जी ने यह भी कहा कि पहले सरकारी योजना का पूरा लाभ जनता को नहीं मिल पाता था, लेकिन अब सरकारी लाभ पूरे मिलेंगे जनता को। सरकार ने यह भी बड़ा ऐलान किया कि उद्योग, निवेश और रोजगार बढ़ाने की काम बहुत तेजी से चल रही है। आप लोगों को माफियाओं से डरने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाहर जो हैं इन्वेस्टर्स, उनसे भी अपील करी गई है कि आप लोग आए, इन्वेस्ट करें और रोजगार करें। किसी को कट मनी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा ऐलान योगी आदित्यनाथ जी ने बिजनौर के शामली पहुंच करके किया है। अब आपकी क्या राय है? इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।